विद्या भवन के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किताबों से ही हम स्वमंथन कर पाते हैं। और अंत में जाके विद्या भवन का यही मकसद था, चरित्र का निर्माण। और तो मुझे लगता है कि आ, मेरा ये अंदाज़ है, और इसमें अलग अलग विचार हो सकते हैं, कि आज जिस युग में हम जी रहे हैं वो पैसा और सत्ता का युग है। मतलब एक व्यक्ति हम उस दृष्टि से आंकते हैं कि उसके पास कितना पैसा है या कितना सत्ता है, वही आदमी सही मानते हैं। बाकी लोग जो सेवा करते हैं उसकी कोई खास कदर नहीं है। नर्स, जो सफाई कर्मी हैं, जो बहुत साधारण जीवन रहते हैं, उनके लिए आजकल, मैं कह रहा हूँ गलत भी हो सकता है, ज़्यादा उनकी पहचान नहीं है, उनकी कदर नहीं है। और ये जो वैल्यू सिस्टम है, हम सब लोग जानते हैं कि धीरे धीरे पूरे पृथ्वी को नाश कर रहा है। क्योंकि जब आप खाली पैसे के पीछे सब कुछ को आंकते हैं, तो वो लोग जिनके पास पैसा है वो और पैसा कमाना चाहते हैं, और उससे जो बहुत किस्म की बुरी परिणाम हैं, असमानताएं बढ़ती जाती हैं, पर्यावरण नष्ट होता जाता है। तो मुझे जो लग रहा है कि हालांकि ये किताबें छोटे बच्चों के लिए है, मगर एक बार एक बच्चा पढ़ने की आदत ग्रहण कर लेता है तो वो खुद सोचने लगता है कि क्या सही और गलत है। हो सकता है पैसा सब कुछ ही है, हो सकता है सत्ता सब कुछ ही है, और हो सकता है इज्जत और सम्मान सब कुछ है। हो सकता है नौकरी छोटी है, उसको आप ठीक से करें तो आईएएस से भी बेहतर है। जो आईएएस का अधिकारी सत्ता का दुरुपयोग करता है तो उसको क्यों सम्मान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। और जो करता है कर्तव्य की पालना तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कमल जी कि आपके साथियों ने जो ये प्रयास किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक आखिरी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, देखिए मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर हमारे समाज में क्या हो रहा है और पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि हम ठीक हैं, दूसरा गलत है। मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है। पाश्चिमिक सभ्यता अच्छी है या हमारी सभ्यता अच्छी है, उनकी सभ्यता खराब है। मगर हमारे देश में ऐसे विद्वान रहे हैं, टैगोर जैसे, तो 1910 में वो कह रहे थे कि किसी भी संकीर्ण राष्ट्रीयता खराब है। जापान की खराब है, पश्चिम देशों की खराब है। उस वक्त कह रहे थे हमारी संकीर्ण राष्ट्रीयता खराब है, और उन्होंने एक तरह से गांधी जी की भी आलोचना की। तो आज इन किताबों से जो हमें समझ में आएगा कि दूसरा जो भी है, दूसरे धर्म का, दूसरे वर्ग का, दूसरे देश का, दूसरी संस्कृति का, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं। पढ़ने से हम यहाँ बैठे हैं, मगर हम बहुत दूर के देश के बारे में समझ सकते हैं, और उनकी अच्छाइयाँ देख सकते हैं, और हमारी खुद की कमियां भी देख सकते हैं। जो लेखन है यहाँ पर, एक जगह आपने बताया कि लिंग समानता के बारे में, कि हम अंतर करते हैं हमारे देश में, या जात के नाम से हम अंतर करते हैं कि एक जात ऊंची है, एक जात नीची है, कई तरह से इस तरह से हमारे यहाँ। मगर जो बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो हमें समझाते हैं कि ये सोच गलत है। ये जो फ़र्क हम करते हैं धर्म के बीच में, या लिंग के बीच में, या वर्ग के बीच में, या जैसे मैंने कहा सत्ता के बीच में, तो मुझे बस इतना ही लग रहा है कि आप जो यहाँ काम कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है जो दूसरा है उससे हम कुछ सीख सकते हैं। हमारा दुश्मन नहीं है वो, लगता है दुश्मन क्योंकि व्हाट्सएप में आ रहा है फलाना आदमी ऐसा है वैसा है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसराइल वो फिलिस्तीनी देशवासियों को बम डाल रहा है। देश उनका था, उन्होंने उनको हटाया, अब उनको कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट हैं, जबकि टेररिस्ट तो एक तरह से, मतलब पूरी तरह से नहीं, इसराइल है। उन्होंने वहाँ के देशवासियों को हटाया। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मतलब सोशल साइंटिस्ट नहीं हूँ। तो बस मैं आपको इतना ही कहूँगा, ERC के साथियों को, और जिन्होंने मदद की है, आपने कई ट्रस्ट के नाम लिए, पारेख फाउंडेशन और CMF वगैरह वगैरह, और जो छटनी आपने की है किताबों की, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे आपने कहा जिस परिसर में बैठे हैं, ये मोहन सिंह मेहता मेमोरियल ट्रस्ट का परिसर है, और पीछे भाई साहब की वो है मूर्ति, और जैसे आपने कहा उनके हाथ में किताब है,
तो भाई साहब के मन में भी ये था कि असली जो आज़ादी है वो अंग्रेज़ों से मुक्त होने की आज़ादी नहीं है, अपना चरित्र बनाने की आज़ादी है। आपका चरित्र अच्छा है तो आज़ादी है, और ख़राब है तो कोई सा भी आपको फ्रीडम मिल जाए, आप उसका दुरुपयोग करते हैं। मुझे लगता है ये भाई साहब के विचार थे। तो आपको दोबारा धन्यवाद।